कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के पिछले एपिसोड में आपने देखा कार द्वारा मानसरोवर की परिक्रमा, पवित्र जल में स्नान और शिव महारुद्राभिषेक। अब देखिए आगे। आज हम मानसरोवर के किनारे हैं। अभी शिव अभिषेक हमने किया। मानसरोवर ये उद्गम स्थल है बड़ी पवित्र नदियों का। यहीं से ब्रह्मपुत्र प्रारंभ हुई, यहीं से सतलज प्रारंभ हुई, यहीं से सिंध प्रारंभ हुई और इसके दूसरी तरफ कैलाश से गंगा भी यहीं से उद्गम है। उद्दीप्ति जाके गोमुख पर है, पर उद्गम जो है वो यही क्षेत्र है। मानसरोवर का उद्गम अंदर से है और इसी को ब्रह्म कमंडल भी कहा गया है। इसका महत्व ये है कि यहाँ पर स्नान, पूजन, दर्शन, कहें वेद इतिहास पुराना, हरई पाप कह वेद पुराना, दरस परस मज्जन और रूपाना। दर्शन से, स्पर्शन से, मज्जन से और पान से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक व्यक्ति जो यहाँ कर स्नान कर लेता है उसकी 21 पीढ़ी पहली और 21 भावी पीढ़ी तर जाती है। इसका इतना महत्व शिव पुराण में बताया गया है। एक मानसरोवर ये है। यहाँ की यात्रा भी बड़ी कठिन है और यहाँ हमें सीखना क्या है। जिस तरह से यह हमको पवित्र करता है, इसी तरह से हम अपने जीवन को भी पवित्र रखें और वह पवित्रता हमको सत्संग से, स्वाध्याय से, दैविक गुणों का समावेश अपने जीवन में करने से आता है। दैविक गुण क्या है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरंकार समदुख सुख क्षमी। ऐसे जब गुण हमारे जीवन में समावेश हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी मानसरोवर बन जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, यश तुम्हार मानस विमल हंसनी जीहा जासु मुक्ता हलगुन गण चुनई राम बसौ ही तासु। जब भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और उन्होंने पूछा मैं कहाँ कहाँ रहूं, तो उन्होंने 14 स्थान बताए रहने के और उनमें से एक स्थान ये कहते हैं कि भगवान आपका जो यश है वही मानसरोवर है। आपका जो यश है वही मानसरोवर है। और अब तो हंस दिखाई नहीं दे रहे, पर ऐसा कहा जाता था कि यहाँ हंस ही रहते हैं। हंस के दो अर्थ होते हैं। फिर एक हंस तो वो पक्षी जो दूध और जल को अलग कर देता है, दूध पी लेता है और जल छोड़ देता है। एक हंस वो जो आत्म और अनात्म का विवेचन कर डालता है, अनात्म को छोड़कर आत्म को ग्रहण करता है। तो आत्म क्या है? भगवान, अर्थात भगवान का जो यश है वही मानसरोवर है और हमारी जो जिह्वा है वही हंसनी है और उसमें चुन चुन के मुक्ताओं को जो ग्रहण करता है उसके मानस में आप निवास करो, उसके हृदय में आप निवास करो। यश तुम्हार मानस विमल हंसनी जीहा जासु मुक्ता हलगुन गण चुनहि राम बसौ ही तासु। हे राम, उनके हृदय में वास करो। तो एक वो मानस और एक ये मानस, दोनों ही सरोवर जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो तीनों प्रकार के तापों की शांति हो जाती है। दैहिक ताप, दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप। इन तीन तापों से हम ग्रसित हैं। इन तीनों तापों की जब शांति हो जाती है, इसलिए 3 बार शांति का उच्चारण करते हैं हम। ओम शांति 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 क्यों कहते हैं? हमारे तो 3 प्रकार के ताप हैं। 3 प्रकार के तापों से हम जो ग्रसित हैं
उन तीनों तापों की शांति हो। तो इस मानसरोवर में स्नान करने से भी तीनों प्रकार की शांति होती है और आध्यात्मिक मानसरोवर में स्नान करने से भी तीनों प्रकार की शांति होती है। मनुष्य दोनों प्रकार से जब पवित्र हो जाता है तब निश्चित रूप से हम अपने जीवन को दिव्य बना लेते हैं। यहाँ आकर कुछ न कुछ त्याग करने की बात कही गई है। क्या त्याग करें हम अपनी बुराइयों का त्याग करें। एक बार एक साधक हरिद्वार गया और एक महात्मा जी के प्रवचन सुनने गया। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, भाई यहाँ आके कुछ ना कुछ त्याग करो। तो उसने सोचा क्या त्याग करूं, मैं शराब पीना मैं नहीं छोड़ सकता, आमिष खाना मैं नहीं छोड़ सकता, और वेश्यागमन मैं नहीं छोड़ सकता, और जुआ खेलना मैं नहीं छोड़ सकता। उसने कहा, महात्मा जी छोड़ दिया। क्या छोड़ा? उन्होंने कहा हरिद्वार नहीं छोड़ दिया। तो ऐसा त्याग नहीं। अभी ये अनुराग मेरे से कह रहा था कि महाराज लोग यहाँ जूते चप्पल छोड़ के जाते क्योंकि कुछ ना कुछ छोड़ो तो जूते ही चप्पल छोड़ दो। नहीं, हम अपने अंदर की कुछ ना कुछ बुराई का त्याग करके जाएं और कुछ ना कुछ अच्छाई ग्रहण करके जाएं, संकल्प करके जाएं। हम जीवन में आज से इस चीज का पालन करेंगे, इस सिद्धांत का पालन करेंगे। कोई ना कोई सिद्धांत जब जीवन में आ जाता है, उसी सिद्धांत के बल पे हम अपने जीवन को दिव्य बनाने में सफल हो जाते हैं। इस मानसरोवर यात्रा में टेलीविजन का आस्था चैनल हमारे साथ है। आस्था जैसा नाम है, उसका कार्य भी यही है। आज के युग में हम जितना प्रचार और प्रसार दूरदृष्टि के द्वारा कर सकते हैं, अर्थात टेलीविज़न के द्वारा कर सकते हैं, उतना और प्रकार से होना मुश्किल है। जिस युग में जो साधन होता है, उसी साधन से प्रचार और प्रसार किया जा सकता है। आस्था चैनल लोगों के अंदर जो आस्था उत्पन्न कर रहा है धर्म के प्रति, आस्था उत्पन्न कर रहा है संस्कारों के प्रति, आस्था उत्पन्न कर रहा है हमारी मान्यताओं के प्रति, हमारी परंपराओं के प्रति, ये बड़ी दिव्य है। मैं अपनी ओर से आस्था चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। नमः शिवाय च नमः शिवाय। मानसरोवर तीर्थ के किनारे और श्री कैलाश जो हमारे लिए मेरू है, सारे विश्व का की नाभि है, जहाँ स्वयं गौरी शंकर सहकुटुंब सहपरिवार विराजमान हैं। इस पवित्रतम स्थल पर खड़ा होना भी अपने आप में एक कैसा अवसर है, इसका वर्णन करना मुश्किल है। बहुत वर्षों का स्वप्न था, लेकिन वो हम कहते हैं ना कि जब संयोग होता है, बुलावा आता है, तभी जा सकते हैं, वरना नहीं। स्वप्न में नहीं था, लेकिन मार्च में परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित योग सेमिनार के अंतिम दिवस पर मुझे निमंत्रण आया कि अपना नृत्य करने आइए। तो ऋषिकेश में भगवान शिव के मूर्ति के नीचे मैंने नृत्य किया और अंत में शिव तांडव करने जा ही रही थी तो श्री चिदानंद सरस्वती स्वामी जी ने उठ के कहा भी नहीं। उनको जो अंत प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा कि अभी नहीं, मानसरोवर के किनारे श्री कैलाश के सामने। वो बोल तो गए और योग ऐसा हुआ है कि सब काम छोड़कर हम चल पड़े कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। और कल सागा दावा फेस्टिवल था, तिबेटन्स का अत्यंत पवित्र फेस्टिवल, गुरु पूर्णिमा थी। और श्री कैलाश का जहाँ से अत्यंत रमणीय और निकटतम दर्शन है, वहाँ
मुझे नृत्य सेवा करने का सुयोग प्राप्त हुआ है गौरी शंकर माँ और बाबा के अनुग्रह से। हम लोगों के लिए, खास करके नृत्यकारों के लिए, कोई किसी के लिए भी, लेकिन हम लोगों के लिए स्वयं नटराज और नटरानी जहाँ विराजमान है उनके सामने ये गुस्ताखी करना, उनके सामने नृत्य करना ये धृष्टता है। लेकिन नृत्य नहीं किया है, उनके द्वारा दिया गया जीवन, प्राण, शरीर उन्हीं को समर्पित किया है और उन्हीं की आज्ञा से जो भी बन पड़ा और उन्होंने वो सेवा स्वीकार की है। स्वामी जी स्वयं कह रहे थे कि ये चौथी बार आए हैं, लेकिन ऐसे सुयोग दर्शन कैलाश के उन्होंने अभी तक नहीं किए। आकाश में एक बादल नहीं था, नीला आकाश था। प्रभु और माँ दोनों आँख खोले हास्य की मुद्रा में देख रहे थे। सभी ने महसूस किया, न केवल मैंने। तो इसके बाद अब नृत्य क्या है, जीवन क्या है, 7 जन्म और है, मुक्ति है नहीं है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। आज मानसरोवर में स्नान किया। हम कहते हैं कि हमारे अंदर ही मानसरोवर है और जो हमारा प्राण है वो हंस है। दोनों के आज फिर एक बार अनुभव हुआ और सामने बाबा माई विराजमान है, उनके दर्शन करते करते स्नान हुआ। बस जीवन हमारा सार्थक हो गया, सफल हो गया। भोले बाबा की नगरी काशी में पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम ललन प्रसाद है। बहुत दिनों से कैलाश आने की आकांक्षा थी और भोले बाबा ने वो इच्छा हमारी पूरी कर दी। मैंने 4 पंक्तियाँ उनके लिए लिखी हैं और उनके दरबार में वो पंक्तियाँ उन्हीं के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिव को करो प्रणाम बारंबार बारंबार, शिव को करो प्रणाम बारंबार बारंबार। सतचित आनंद सब हैं शिव ही, शिव से नहीं है सुंदर कोई। सतचित आनंद सब हैं शिव ही, शिव से नहीं है सुंदर कोई। शिव को करो प्रणाम बारंबार बारंबार। गले में सर्पों का है हार, भूतगण करते नित श्रृंगार। शिव को करो प्रणाम बारंबार बारंबार। शिव को करो प्रणाम, मिलेगा पार्वती का प्यार। शिव को करो प्रणाम, मिलेगा पार्वती का प्यार। करेंगे नंदी तुम्हें दुलार, करेंगे नंदी तुम्हें दुलार। हरेंगे कष्ट गणपति अपार, हरेंगे कष्ट गणपति अपार। शिव को करो प्रणाम बारंबार बारंबार। शिव को करो प्रणाम बारंबार बारंबार। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में भी हम मानसरोवर के तट पर ही रहेंगे और संत महात्माओं के साथ साथ तीर्थ यात्रियों के उद्गार सुनेंगे। लेकिन अभी हम आपसे विदा की अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।